सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 15 नौकर निबंध में। महात्मा गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के ही निर्माता नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से हर प्रसंग को सीखा जा सकता है। वह अपने जीवन के किसी भी क्षण को बर्बाद नहीं होने देते थे और उस समय को सदुपयोग करते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर रख उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। गांधी जी आश्रम में प्रत्येक काम में अपना हाथ बटाते थे। जब एक बार वह कुछ अस्वस्थ हो गए थे, जिसके कारण आश्रम में रह रहे आश्रम के कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता के रूप में आश्रम के सभी बर्तनों में पानी भर डाला, जो कि महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं हुआ। उन्हें कहीं न कहीं इस बात से ठेस लगा। वह बच्चे की छोटी सी टब उठाए और उसमें कुएं से पानी भरकर अपने सर पे रखकर आश्रम की तरफ चल पड़े। यह देखकर आश्रम वासियों को बड़ा पछतावा हुआ। जब शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो, तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको उनके हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। वह इस उम्र में भी किसी का हस्तक्षेप अपने कामों में बर्दाश्त नहीं करते थे। इससे उनको ठेस पहुंचता था। वह अपने हर काम को खुद करना चाहते थे और करते भी थे। वह यह नहीं चाहते थे कि मुझे लोग महात्मा जानकर या बूढ़े होने के कारण मुझ पे दया भाव दिखाए, दया भाव की नजर से मुझे देखे और मुझ पे एहसान ला दे। उनमें हर प्रकार के काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। अब आप लोग इसका गणित लगा लीजिए कि एक दिन में वह 25-25 मील स्ट्रक्चर पर घायलों को ले जाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 मील तक यह पैदल चलने वाले शख्स थे। दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध चल रहा था, उस समय इनके लिए वे घर में बना हुआ कुछ नाश्ता साथ लेकर, माफ कीजिएगा, इनके नहीं, इसके लिए वे घर में बने कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म हाउस पर लौट आते थे। उनके नए साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। इनके जो भी नए मित्र थे, वो भी इनकी व्यवहारों को अपने व्यवहार में उतारते थे। इनके दिखाए गए रास्तों का अनुकरण करते थे, उसी रास्ते पे चलते थे। एक बार किसी तालाब की
भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फवारे, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। वह किसी भी प्रकार के काम करने से कतराते नहीं थे, चाहे वह किसी के सेवा भाव हो, खाना पकाना हो, बर्तन मांजना हो, चक्की में आटे पीसना हो या पानी भरना हो। ये सब तो आप इस पाठ में पहले ही देख ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। तो जब एक सुबह इनके साथियों ने कुदाल और फावड़े चलाकर थके हारे आ रहे थे, इन लोगों को आने से पहले ही गांधी जी तस्तरियों में नाश्ते लगा रखा था। यह देखकर इनके साथियों ने कहा कि यह सब उचित नहीं लगता है कि आपको हम कष्ट दे। तभी गांधी जी प्रत्युत्तर में कहते कि नहीं, यह कष्ट की कैसी बात, मेरे पास जो फुर्सत का समय था उस खाली समय का मैंने सदुपयोग किया है, बस और कुछ नहीं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने के लिए निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छड़हड़ा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट फूट काम करने के लिए उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उसके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को खत्म करने के सिलसिला में इस मुद्दे को लेकर गांधी जी जब ब्रिटिश पहुंचे तो वहां के भारतीय छात्र ने इन्हें भोजन कराने के लिए, भोजन के प्रबंध करने के लिए इन्हें आमंत्रित करने गए। जब तीसरे पहर बीता तो 2 बजे के आसपास यह दुबला पतला सा व्यक्तित्व वाले खुद वहां शामिल हो गए और वहां के छोटे मोटे कामों में अपना हाथ बटाने लगे। जब उस छात्र दल के नेता अगुवाई, जो उस समूह के प्रमुख था, जब उसने देखा कि यह दुबला पतला छड़हड़ आदमी वही है जिनके लिए यह भोज रखा गया है, जो शाम को हमारे अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं, वह खुद आकर हमारे कामों में हाथ बटा रहा है। गांधी जी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें पसंद नहीं था। वह दूसरों को मदद करने में बहुत आगे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई किसी भी प्रकार की मदद करे ये उन्हें मंजूर नहीं था, पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौट रहे थे, रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे में फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी अर्थात झाड़ू। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में भी पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नवाखली पद यात्रा, यह एक दंगे है
नौआखली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। उन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। जब गांधी जी के हाथ से उनके एक कार्यकर्ता ने झाड़ू छीन ली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जब महात्मा गांधी जी रात को थक करके भी आते थे और वह लिखने बैठते थे, जब तक उनकी पत्र खत्म नहीं हो जाता, यदि बीच में लालटेन की तेल भी खत्म हो जाता तो भी वह छत के ऊपर जाकर चंद्रमा की रोशनी में अपना पत्र पूरा करके ही सोते थे। एक बार उनकी एक सहपाठी ने खाखरा बनाने का इच्छा जाहिर किया तो वो बड़े ही कुशल रसोइयों की भांति रसोई घर में जाकर खुद खाखरा तैयार करने लगे। खाखरा एक प्रकार के भोज्य पदार्थ है जो कि गुजरात राज्य के राजकोट में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मैदे में गोल मिर्च, जीरा की पाउडर डालकर और नमक आदि डालकर सेका या तला जाता है। तो वह खुद जाकर बड़े ही कुशल रसोइयों की भांति रसोई में जाकर यह विधि बताने लगी और खाखरा तैयार करने के लिए स्वयं भी मदद करने लगी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ नौकर निबंध के यह दूसरा भाग भी आप सभी को समझ में आया होगा। इस पाठ का शेष अंक हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।